नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक पेज नंबर कितना है आपका? 22 नंबर पेज है, ठीक है ना। और हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट का 10 नहीं 14 नंबर तक कर चुके थे, ठीक है ना। आज होगा आपका 15 नंबर प्रश्न से हो जाएगा। पीछे वाला प्रश्न बना के लाए हो ना, है कि नहीं? सबका कॉपी चेक करेंगे लास्ट में हम, ठीक है। तो सबको चलो ध्यान दो, है ना। 14 अब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पर आ जाए। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कोई साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कोई साधारण ब्याज की दर से, है ना, कोई राशि 4 वर्ष में क्या हो जाता है आपका? दोगुना हो जाता है। यानी पी पता है कितना है? 1 होगा। तो साधारण सिंपल इंटरेस्ट से 4 वर्ष में वो कितना हो जाना चाहिए? 4 वर्ष में आपका दोगुना होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा आपका? 1 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो कोई दर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में यह धन क्या हो जाएगा आपका? 8 गुना हो जाएगा। इसको क्या करना है आपको? जानकारी निकालना है, ठीक है। तो 4 वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में यह धन 8 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या मिल गया आपका? 4 वर्ष। आर बराबर आर नहीं मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया है, पी मिल गया है, ठीक है ना। तो सिंपल एस आई बराबर क्या था? पी आर टी बटा में 100 होता है। तो पी 1 है, आर निकालना है आपका। आर कितना निकल जाएगा यहाँ पर? 25% निकल जाएगा, ठीक है ना। अब वही बोला है कि कोई धन अब 8 गुना कर रहा है। अब क्या कर रहा है? 8 गुना। तो अगर पी हो जाएगा 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? 8 गुना करना है ना। मूलधन कितना करता है? मिश्रधन आपको 8 गुना 8 करना है। मूलधन है आपका 1, तो मिश्रधन कितना होना चाहिए? 8। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और रेट भी पता है 25%। टाइम निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट 7 निकल चुका है ना। उसके बाद 1 गुने 25। आर कितना पता है तुम्हें? 25% पता है, लिख दो। उसके बाद टाइम 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 तुम्हें निकालना है। बट्टा में क्या कर दोगे? बट्टा में 100 कर दो, ठीक है ना। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? टी बराबर तुम्हें कट पीटे जो कटम पीटम करोगे तो कितना निकल के आएगा तुम्हारा? 28 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कर लोगे? अगर ऐसे नहीं निकाल पाते हो ना, तो एक ऐसे निकाल पाना, एस आई बट्टा में एस आई बट्टा में T1 बट्टा में T2। T1 बट्टा में क्या करना है? T2 निकालना है, ठीक है। तो जो दिया गया है ना, जो दिया गया है उसमें एस आई पहला है आपका कितना है? पहला है एस आई आपका 1 है। दूसरा एस आई कितना है आपका? 7 है, ठीक है ना। पहला क्या है आपका? 1 है। दूसरा क्या है आपका? 7। दूसरा क्या है आपका? 7। तो 1 बट्टा में 7। और पहला टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया था 4, है ना। दूसरा टाइम निकालना है तो नहीं निकालोगे। टी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 28 वर्ष। इस प्रकार से क्या करना? निकाल लेना, ठीक है। चलो अगला 16 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 16 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कोई धन 1 वर्ष में आपका साधारण ब्याज की दर से आपका 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में आपका 2800 रुपया हो जाता है। कोई धन है 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से आपका 2200। कोई धन है 1 वर्ष में आपका साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है? 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में आपका 2800 रुपया हो जाता है। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 4 वर्ष में आपका 2800 रुपया हो जाता है। तो वह धन धन तथा दर प्रतिशत वार्षिक ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है ना। धन प्रतिशत क्या करना है? धन तथा दर प्रतिशत। धन तथा दर प्रतिशत क्या करना है तुम्हें? वार्षिक ज्ञात करना है। चलो पहले क्वेश्चन को समझ लिया। कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से आपका 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में आपका 2800 रुपया हो जाता है। तो आपको इसमें से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा? यहाँ पर से सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है। कोई धन 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपया तथा 4 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है। तो धन का दर प्रतिशत ज्ञात करना। मान लो को पहला जो धन है ना 1 था, ठीक है ना। तो 1 गुना को 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 2200 रुपया। और 4 वर्ष में कितना हो जाता है आपका? 2800 रुपया हो जाता है। तो बात करोगे तो 4 वर्ष में 2800 हो जाता है। तो 4 वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष में क्या हो जाता है आपका? 2800। 4 वर्ष में 2800 हो जाता है। अब देखो 2200 को 2800 को 2200 को घटा लोगे कितना हो जाएगा तुम्हारा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 600 हो जाएगा। और 2200 में तो बढ़ के आया होगा ना,
है ना। तो ये देखो एक 3 यानी 3 साल का कितना हो गया 600। अब पहला साल भी आपका यानी प्रत्येक साल बढ़ गया तुम्हारा 200, तो पहला साल भी बढ़ा होगा 200 बढ़ा होगा, पहला साल बढ़ा होगा 200, फिर दूसरा साल 200, फिर दूसरा साल 200, ठीक है ना। इस प्रकार 4 साल में बढ़ा, कितना बढ़ा 800 बढ़ा तब ना 2800 रुपया हो गया। तो पहला साल में बढ़ा होगा 200 तब ना वो 2200 रुपया हुआ है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा आपका 2800 रुपया, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आया। अब देखो 3 वर्ष बराबर तुम्हारा 600 निकल गया ना, तो 1 वर्ष बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 200 निकल गया। तो तुम्हें यहाँ पर से क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया ऐसा ही मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट मिला है आपका तुम्हें 200, और क्वेश्चन में किया दिया गया था वो पी तो पता है कितना हो गया तुम्हारा, मूलधन कितना है आपका, मूलधन 200 2000, और टी बराबर कितना है 1 वर्ष। तो पी आर टी बटा में 100 लगा लो, 200 बराबर कितना हो जाएगा 2000 गुने आर गुना टी बटा में 100 कर लोगे, तो यहाँ से आर निकाल लेना, आर क्या निकल जाएगा, आर हो जाएगा 1%, और पी बराबर कितना हो जाएगा आपका, पी बराबर हो जाएगा 2000, है ना। आर बराबर कितना निकल के आएगा तुम्हारा 1% निकल के आएगा, है ना। तो वह धन तथा दर वार्षिक ज्ञात करें, ठीक है ना, वह धन तथा दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो धन हो गया तुम्हारा 2000, और दर प्रतिशत कितना हो जाएगा तुम्हारा, दर प्रतिशत हो जाएगा 1%, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला चलो, कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर आपका 928 हो जाता है। कोई धन है तुम्हारा साधारण ब्याज पर क्या था 4 वर्ष में, 4 वर्ष में क्या था साधारण ब्याज पर 928 रुपया, 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपया हो जाता है। तो वह धन तथा दर प्रतिशत क्या करना है तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखो 4 वर्ष में हो रहा है 928 रुपया, और 6 वर्ष में हो रहा है तुम्हारा कितना हो रहा है 992 रुपया। 6 वर्ष में कितना हो रहा है 992 रुपया, यानी 2 वर्ष में अगर 992 में से 928 घटा लोगे तो 64 रुपया, 2 वर्ष में 64 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो गया तुम्हारा 32 रुपया, है ना। और 4 वर्ष की पहले की बात कर रहा है, तो 1 वर्ष में 32 रुपया, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो उसमें तुम्हारा हो जाएगा 32 चौका, 32 चौका कितना होता है 4 दूना 8 और 4 तिया 12, है ना। तो 28, 128 उसमें घटा लोगे, 928 में से 128 घटा लोगे, कितना बचेगा तुम्हारा 800 रुपया बचेगा, ठीक है ना। तो यानी पी मिल गया, यहाँ से 800 रुपया क्या मिल गया, 800 रुपया पी मिल गया, 800 रुपया पी मिल गया। अब पी मिल गया तुम्हें 800 रुपया है, टाइम मिल गया है तुम्हें 4 वर्ष है, आर निकालना है ना। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा 128 रुपया, तो निकाल नहीं लोगे, यहाँ से आराम से निकाल लोगे। तो कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है तो उसका निकाल लोगे, तो पी आर टी बटा में 100 कर दो, ठीक है ना। तो 128 बराबर कितना हो जाएगा 800 गुने आर गुने 4 बटा में 100 करोगे, तो यहाँ से कटम पिटम करोगे सटम सटम, तो आर बराबर कितना निकल के आएगा तुम्हें 4% निकल के आएगा, है ना। ये समझ में आया कि नहीं है। चलो अगला 18 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। एक धनराशि, पहले प्रश्न को बढ़िया से समझो उसके बाद बनेगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता जाए तो 300 रुपया अधिक मिलता है। तो मूलधन क्या करना है तुम्हें, मूलधन ज्ञात करना है। मान लेते कोई धनराशि है, कोई धनराशि है 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर से, यदि इसे 3% अधिक दर पर, इसे 3% आपका अधिक दर पर लगाया जाता है, इसे 3% अधिक दर पर क्या किया जाता है लगाया जाता है, इसे 3% अधिक दर पर लगाया, 3% अधिक दर पर लगाया। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए तथा निश्चित दर पर आपका साधारण ब्याज पर तथा निवेशित ब्याज की दर, निवेशित ब्याज की दर, यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है, इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता है, तो 300 रुपया अधिक मिलता है। तो मूलधन ज्ञात करो, यानी 300 रुपया अधिक मिलता है, 300 रुपया अधिक मिलता है, यानी ऐसा ही तुम्हें मिल गया 300 रुपया। आर मिल गया है तुम्हें 3%, टी मिल गया है तुम्हें कितना मिल गया
2 वर्ष मिल गया है, ठीक है ना। तो मूलधन ज्ञात करना है तो पी ऐसा है बराबर क्या आ जाए पी आर टी बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 300 पी गुने 3 गुने 2 बटा में 100 कितना हो जाएगा पी बराबर 5000 रुपया। यानी वो कितना रुपया लगाया होगा, वो 5000 रुपया लगाया होगा, ठीक है ना। चलो 19 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई है। कोई धनराशि है 2 वर्ष के लिए, कोई धनराशि है 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। किस पर निवेशित किया गया, साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता है ना, इसे कितना प्रतिशत 5% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 4000 रुपया अधिक मिलता। तो मूलधन क्या करना है तुम्हें, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है, तो कर लो ज्ञात। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। एक धनराशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर लगाया जाता तो 4000 रुपया अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात करना है तुम्हें। 4000 रुपया क्या मिलता तुम्हें, 4000 रुपया अधिक मिलता। तो ये सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तुम्हें कितना, सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तुम्हें 4000 रुपया। आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हें 5%। टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, है ना। एस आई बराबर कितना हो जाएगा 4000। आर बराबर कितना हो गया 5%। एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में 100। एस आई बराबर क्या आ जाएगा, एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा, एस आई बराबर हो जाएगा पी आर टी बटा में 100। एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में, एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में 100। एस आई बराबर हो जाएगा पी आर टी बटा में, एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में 100। एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में 100। एस आई बराबर क्या आ जाएगा पी आर टी बटा में, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। 4000 एस आई पी आर कितना है आपका 5% है कि नहीं है, 5% है। टी कितना है 2 वर्ष बटा में 100 करो, तो पी बराबर कितना आ जाएगा 40,000। यानी कोई 40,000 रुपया लगाएगा ना 5% के हिसाब से, ठीक है ना। तो 40,000 रुपया लगाए तो उसे कितना मिल जाएगा आपका, कितना 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा उसको 4000 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो 19 नंबर हो गया। अब चलो 20 नंबर प्रश्न पर आ जाओ, पेज नंबर 24 पे। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता, पहले प्रश्न को ध्यान से देख लो। एक धनराशि 4 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर से इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता तो 5000 रुपया क्या मिलता, सॉरी 500 रुपया अधिक मिलता। तो मूलधन ज्ञात करना है, इसे मूलधन ज्ञात करना है, यानी कितना रुपया वो लगाया होगा। एक धनराशि 4 वर्षों के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित ब्याज की दर से इसे 4% अधिक दर पर लगाया जाता है। 4% अधिक दर पर लगाया जाता है तो 500 रुपया अधिक मिलता है। तो मूलधन है, तो मूलधन क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो ऐसा है बराबर कितना हो जाएगा तुम्हें, देखो ऐसा है बराबर तुम्हें 500 टी बराबर तुम्हें क्या मिल गया 400। आर बराबर है तुम्हें, आर बराबर भी पता है, आर बराबर कितना दिया गया 4% दिया गया। पी निकालना है, नहीं निकालोगे, फॉर्मूला तो सिंपल है। पी आर टी बटा में क्या करोगे, पी आर टी बटा में 100 कर लेना। तो 500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया तुम्हें 500 रुपया मिल गया। और पी कितना, पी तो निकालना है। और 4 की बात करते हो तो 4 क्या है तुम्हें दिया गया, 4 की दिया गया पर दर कितना दिया गया तुम्हारा, रेट है 4%, टाइम भी दिया गया है 4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से P बराबर कितना आ जाएगा 125 गुना, हेलो 125 गुना 5 कितना हो जाएगा 3125 हो जाएगा, 3125। यानी वो व्यक्ति निवेश कितना किया होगा 3125 रुपया निवेश किया होगा, है ना। 21 नंबर प्रश्न पर आई। 3 वर्ष के लिए आपका 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1000 रुपये के ब्याज से आपका 1000 रुपये के ब्याज से आपका 30 अधिक है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है ना। अब देखो, अब देखना है तुम्हें कि ये 1200 रुपया लगा रहा था ना, 1200 रुपया का साधारण ब्याज 1000 रुपये के साधारण ब्याज से आपका 30 रुपया अधिक है। यानी 1200 रुपया का साधारण ब्याज जो होगा ना, अब 1000 का साधारण ब्याज से 30 रुपया ज़्यादा होगा। यानी 1000 रुपया का साधारण ब्याज मान लो x है,
तो 1200 रुपया का साधारण ब्याज हो जाए x प्लस 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x प्लस 30 हो जाए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? x प्लस 30 हो जाए। तो पहला है आपका 1200 रुपया और इधर है आपका 1000 रुपया। तो एक मैन के पास कितना है? 1200 रुपया 1000। तो अब देखो 200 रुपया एक्स्ट्रा है इसको, ठीक है ना, 200 रुपया एक्स्ट्रा पर 30 रुपया, 200 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है ना, 200 रुपया एक्स्ट्रा पर आपका 30 रुपया मिला है। 200 रुपया एक्स्ट्रा पर कितना मिला? आपका 30 रुपया मिला। तो P बराबर 200, SI बराबर 30, ठीक है ना, P बराबर 200, SI बराबर 30। टाइम बराबर कितना वर्ष दिया गया? टाइम बराबर आपका दिया गया है 3 वर्ष दिया गया, 3 वर्ष दिया गया। तो SI बराबर PRT बटा में 100, तो 30 गुने 200, 30 गुने 200 गुने R गुने 3 बटा में 100। तो R कितना हो जाएगा आपका? 5%। यानी वो व्यक्ति 5% के हिसाब से क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है, ठीक है ना। तब ये होगा उसका 1200 का 30 ज्यादा, ठीक है ना। अगला 22 नंबर प्रश्न पर आई। 22 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं? 5 वर्ष के लिए 2000 रुपये का साधारण ब्याज 1400 रुपया, 1400 रुपया आपका 1400 रुपये के ब्याज से आपका 90 रुपया क्या है? आपका अधिक है। 5 वर्ष के लिए पैसा लगाया था, 2000 रुपया का साधारण ब्याज 1400 रुपये के ब्याज से 90 रुपया अधिक है। तो 2000 का साधारण ब्याज 1400 रुपये के ब्याज से क्या है? 90 अधिक है। यानी जिसको 1400 रुपया पर जो ब्याज मिल रहा था वही उससे कहीं ज़्यादा ब्याज मिलता है आपको 2000 रुपया पर 5 वर्ष में, ठीक है ना। तो यानी देख लो 2000 रुपया पर मिलता है तुम्हारा, है ना, 90 रुपया अधिक मिलता है 1400 से। तो कितना 2000 में से 2000 इधर 14 से लिख लो। कितना एक्स्ट्रा है उसके पास? 600 रुपया एक्स्ट्रा है, 600 रुपया एक्स्ट्रा है। और तो क्या आ जाएगा? P बराबर ले लो 600, है ना, और SI बराबर कितना ले लो? SI बराबर 90 और T बराबर कितना आ जाएगा? 5000। R निकाल लोगे ना, तो SI बराबर क्या आ जाएगा? PRT बटा में 100 कर लोगे। SI बराबर क्या कर लोगे? PRT बटा में 100, 90 है तुम्हारा मिला हुआ है ना। SI कितना मिला है? 90, है ना। उसका P कितना मिला हुआ है तुम्हें? 600। R तुम्हें निकालना है 5 टाइम कितना दिया गया? 5 वर्ष। बट्टा में क्या करोगे? 100 करोगे। R निकाल के सबको काटो पीटो, है ना, तो कितना आएगा तुम्हारा? 3% आ जाएगा, एकदम आ जाए, ठीक है ना। इसको काटो। अगला प्रश्न पर आ जाए, 23 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 2 वर्ष के लिए आपका 7000 रुपये का साधारण ब्याज 5000 रुपये की ब्याज से आपका 400 रुपया अधिक है। तो ब्याज की दर क्या करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला लगाओ, PRT बटा में क्या करोगे? PRT SI बराबर PRT बटा में 100 करोगे। SI बराबर PRT बटा में 100 करोगे, 400 बराबर कितना आ जाएगा? 2000 गुने 2 गुने R बटा में 100 करोगे, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिला गया है, दे दिया गया है। 5000 है और कितना है आपका? 7000 है। तो 2000 हुआ कि नहीं? 2000 तो P मिल गया, 400 रुपये तुम्हें क्या मिलेगा? SI मिल गया, है ना। टाइम भी दिया गया है। अच्छा टाइम दिया, हाँ टाइम भी दिया गया है, निकाल लोगे। अगला प्रश्न पर आ जाए, 24 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज पर अंतर 42 रुपया हो तो धन कितना है? ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुम्हें धन ही पूछ दिया, है ना, धन, वहां पर दर पूछ रहा था, यहाँ पर धन पूछ दिया। तो धन, किसी धन का 5%, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपया हो तो धन क्या होगा? तो SI बराबर तुम्हें, SI बराबर क्या है? SI बराबर है आपका 42 और P निकालना है। T बराबर कितना आ जाएगा? 1। R बराबर कितना है तुम्हारा? R बराबर है तुम्हारा 5%। तो P निकालना है तो SI बराबर का फॉर्मूला लगा लो, PRT बटा में क्या कर लो? 100। तो P तुम्हें पता है कितना है? P नहीं पता है। SI पता है ना, SI कितना है तुम्हारा? 42 है। R भी पता है 5 है। समय भी कितना है तुम्हारा? एक ही, अच्छा 4 वर्ष समय है रे। किसी से 50 दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज, 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। अच्छा 3 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, तो 4 में से 3 गया, 1 वर्ष हो गया, ठीक है ना।
तो 42 क्या हो जाएगा तुम्हारा 42 पी गुने 5 गुने 1/100 20 काटोगे तो कितना पी कितना निकल के आएगा 840 निकल के आएगा। ठीक है ना, काटो। 25 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 25 किसी धन का 10%, कोई धन है तुम्हारा, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर, किसी धन का कोई पी है, ठीक है ना, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष और 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर, 2 में से 4 घटा लो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 वर्ष, यानी टी मिल गया तुम्हें 2 वर्ष, है ना। साधारण ब्याज का अंतर 84, साधारण ब्याज का अंतर क्या है आपका 84, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिल गया तुम्हें 84। साधारण ब्याज का अंतर कितना 84 हो, तो धन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हें क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है। तो 84 कितना हो जाएगा तुम्हें 84, ठीक है ना, 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84 बराबर पी आर टी बटा में क्या करो, पी आर टी बटा में 100 करोगे। पी बराबर कितना है तुम्हें 210, आई पी तो नहीं पता है रे, पी तो निकालना हुई। तो P बराबर क्या है, यहाँ से कटम पिटम करोगे तो 84 गुने 5 420 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 420। 26 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाता है। कोई राशि है साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में क्या हो जाता है, स्वयं का 7/6 हो जाता है। स्वयं का कितना हो जाता है 7/6 हो जाता है। स्वयं का कितना होता है 7/6 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या करना है, ब्याज की वार्षिक दर आपको बताइए, ठीक है ना। एक बात तुम्हें ध्यान रखना है, कोई राशि है साधारण ब्याज का किसी वार्षिक दर से, साधारण ब्याज का किसी वार्षिक दर से, साधारण ब्याज का बोला है किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, यानी टी तो मिला हुआ है और साधारण ब्याज का कितना हो रहा है 7/6 हो रहा है, यानी पी होगा तुम्हारा एक, पी मान लो 6 होगा तो उसका जो मिश्र धन कितना होगा तुम्हारा 7। एक हुआ कि नहीं हुआ, एक का अंतर आया कि नहीं आया, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल गया तुम्हें, एक मिल गया, क्या मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट एक मिल गया ना, मिला कि नहीं। वो वाला नहीं सिस्टम लगा देना फिर इसको ऐसा को इधर भेजेंगे उधर, वो ऐसा नहीं करना, कि ना सिंपल इंटरेस्ट एक मिल गया, टी मिल गया, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर, तो पी तो तुम्हें निकालना है। अच्छा पी बराबर तुम्हें मिल गया 6, ठीक है ना, पी भी मिल गया, आर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा, पी आर टी बटा में 100, पी मिला हुआ है 6, आर तुम्हें निकालना है 3 टाइम मिला हुआ है टाइम बटा में 100 करोगे तो कितना, आर बराबर कितना हो जाएगा 5, सबको काटो पीटो, 50 बटा में कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 50 तो कितना निकल जाएगा 5 सही 9, 5 बटा में 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से करना। अगला चले आओ 26 नंबर पेज पर, 26 नंबर पेज पर, और प्रश्न संख्या हो जाएगा तुम्हारा 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा। कितना 27 नंबर प्रश्न। देखो कोई धनराशि साधारण ब्याज की, कोई धनराशि आपका साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4 वर्ष में स्वयं की, 4 वर्ष में क्या हो रहा है आपका साधारण ब्याज 4 वर्ष में स्वयं की 5/9 गुना हो जा रहा है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का 5/9 हो रहा है, सॉरी 9/5 हो जा रहा है, यानी पहले पी था 5, अब मिश्र धन कितना हो गया 9, यानी 4 का बढ़ंती हुआ, है ना, तो ऐसा ही निकल के आ गया तुम्हारा 4, है ना। टी भी मिल गया है तुम्हारा 4, पी भी मिला हुआ है तुम्हारे 5, ठीक है ना, तो पी आर टी बटा में 100 कर लो, ठीक है ना, तो पी आर टी बटा में 100 कर लोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा तुम्हें 20% आ जाएगा, आर बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा 20%, एकदम पिछले जैसा सवाल है। 28 नंबर सवाल पर आ जाओ। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 30% के बराबर है, 6 वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन के 30% के बराबर है, मूलधन कितना बराबर है, मूलधन के 30% के बराबर है। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर, मूलधन कितना बराबर, मूलधन के 30, मूलधन के आपका 30% के क्या है, मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा। देखो
6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30, 6 वर्ष का साधारण ब्याज है मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के कितना है? मूलधन के 30% के बराबर है। मूलधन के 30% के बराबर है, यानी SI बराबर लेना पड़ेगा तुम्हें 30। SI बराबर कितना लेना पड़ेगा? तुम्हें 30 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा, है ना। तो देखना है तुम्हें। P बराबर मान लो 100, P बराबर क्या मान लो 100, SI बराबर कितना निकल जाएगा 30। T बराबर कितना है तुम्हें? T बराबर 6 वर्ष है, तो SI बराबर PRT बटा में 100, और P माने हम 100, तो 100 गुने R गुने 6 बटा में 100 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5% हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार और देखो। यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज, 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 30% के बराबर है, मूलधन के 30% के बराबर, मूलधन के 30% के बराबर है, यानी तुम्हारा पैसा तुम लगाया होगा 100 रुपया ना, तो 30% के बराबर है, तो 130 हो गया होगा, है ना। ऐसा ही तुम्हारा कितना हो गया होगा? 130 हो गया होगा। तो यानी 30 तुम्हारा बढ़ा, 30 बढ़ा तो ऐसा ही बढ़ा तुम्हारा 30, ऐसा ही हुआ तुम्हारा 30। P बराबर 100, T बराबर तुम्हारा मिला हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? R निकालना है, R नहीं निकाल लोगे? R बराबर कितना? 30 बटा में 6, 5% हो जाएगा। 28, 29 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 29 नंबर क्या कहता है प्रश्न? यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज है ना, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर। मूलधन के कितना है? मूलधन के 50% के बराबर है। तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर होगा, इसको क्या करना है तुम्हें बताना है। देखो, 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 50% के बराबर है, यानी कोई पैसा होगा तुम्हारा 100 रुपया, तो 5 वर्ष के बाद वो कितना हो गया होगा तुम्हारा? 50% के 50% के बराबर है। 50% यानी 50 उसमें क्या हो गया होगा? 50 उसमें बढ़ गया होगा, ठीक है ना। तो 50%, 100 का 50% 50 है ना, वो 50 बढ़ गया होगा, 150 हो गया होगा। यानी तुम लगाएगा 100, अब हो गया 150, कितना हो गया तुम्हारा? SI 50 हो गया ना, तो P बराबर 100, SI बराबर 50, T बराबर कितना? 5, PRT बटा में 100 करो, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, ठीक है। अगला 30 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात, क्या बोला है? निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज। निश्चित मूलधन, मूलधन बोले तो तुम्हारा P, और साधारण ब्याज का अनुपात है 10, अनुपात कितना है आपका? 3 है। तो निवेश किए गए धन की अवधि कितनी वर्ष की होगी, बताइए। तब देखो, मान लो कि तुम्हारा इसमें P होगा तुम्हारा 10, SI होगा 3, R बराबर है तुम्हारा दिया गया है 10, ठीक है ना। तो निकल नहीं लोगे, तो SI बराबर PRT बटा में 100, तो SI तुम्हें 3 दिया गया है, ठीक है ना। 10 गुना 10, है ना, गुना T निकालना है यहाँ पे, 3 वर्ष हो जाए, कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। 31 नंबर प्रश्न है। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 3 राशियां, 3 राशि है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो। 3 राशि है, XYZ है, ठीक है। 3 राशि है तुम्हारा, कौन कौन है? XYZ है, 3 राशि। 3 राशियां है XYZ, इस प्रकार है कि y का x, y का x, y x का साधारण ब्याज, z y का साधारण ब्याज, और इन तीनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो XYZ में संबंध क्या करना है? तुम्हें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो, पहले सजाओ इसको। XYZ 3 राशियां, y x का, y x का, ठीक है ना, y x का क्या है आपका? y x का, जिसको x का, है ना, तो y x का है, तो y को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे, x को ऊपर रखेंगे, x का ना है। y x का साधारण ब्याज के साधारण ब्याज तथा z y का, z y का, है ना, y को ऊपर z को नीचे, तो क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बराबर हो जाएगा z x,
वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जेड एक्स। देखना 31 नंबर सवाल, ये आपका 27 नंबर पेज है, ठीक है ना। 31 नंबर सवाल में क्या कहता है 31 नंबर सवाल कहते हैं तीन राशि है एक्स वाई जेड है। तीन राशि तुम्हारा एक्स वाई क्या है आपका, तीन राशि एक्स वाई जेड है। इस प्रकार है कि वाई एक्स का यानी वाई नीचे रहेगा एक्स ऊपर है, और वाई एक्स का साधारण ब्याज तथा जेड वाई का यानी जेड नीचे वाई ऊपर, जेड वाई का साधारण ब्याज ब्याज है। इन तीनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान है, समय तथा वार्षिक दर क्या है आपका, समान है। एक्स वाई जेड में संबंध क्या करना है, तुम्हें ज्ञात करना है, एक्स बटा में वाई, वाई बटा में जेड, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा तुम्हें, जेड एक्स। वाई स्क्वायर बराबर क्या निकल के आएगा तुम्हें, जेड एक्स। वाई स्क्वायर क्या है, जेड एक्स के बराबर। वाई स्क्वायर किसके बराबर है तुम्हें, जेड एक्स के बराबर है, बस, ठीक है ना। अब देख लो, एक बात ध्यान लगाना, अगर तुम्हें मूलधन दिया गया, क्या दिया गया है तुम्हें, इस प्रकार से निकाल लोगे, है ना। अगर मिश्रधन किसके बराबर होता है, बोलो, मिश्रधन किसके बराबर होता है, मिश्रधन होता है तुम्हारा P प्लस एस आई के बराबर होता है। मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो P बराबर सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा फार्मूला पता है, पी आर टी बटा में 100 पता है, तो 100 प्लस क्या आ जाएगा, 100 प्लस पी आर टी बटा में 100, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, मिश्रधन बराबर 100 प्लस क्या आ जाएगा, आर टी। 100 प्लस क्या आ जाएगा, 100 प्लस आर टी, है ना, 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाएगा, 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर क्या है, 100 प्लस आर टी परसेंट हो जाएगा। चलो एक सवाल ही देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में आपका 5% रेट है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन है, कोई धन 6 वर्ष में आपका 2613 रुपया में, 6 वर्ष में कितना हो जाता है, 2613, कितना हो जाता है, 2600, 6 वर्ष में होता है 2613 हो जाता है। तो कितने समय में यह धनराशि उसी दर से 3015 रुपया हो जाएगा, ये तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है, ठीक है ना। चलो ध्यान से सुनना, तो एक फार्मूला हम इससे धन वाला में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या निकाले थे, ए बराबर 100 प्लस आर टी बराबर कितना है तुम्हारा 2613, 100 प्लस आर तुम्हें मिल गया है 5, और टाइम भी मिल गया, कितना मिल गया 6, ठीक है ना। कितना आ जाए 130% हो जाएगा, और 2613 1% बराबर 2613 बटा में 130, तो 100% बराबर क्या, 2613 बटा में 130 गुने कितना हो जाएगा 100, है ना। तो पी मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ से तुम्हें पी मिल जाएगा, ठीक है ना। पी बराबर, रुक जाओ, तो वो जो धन होगा ना, देखो यहाँ पर 100% बराबर कितना आ गया, 100% बराबर निकल के आ गया 2010 निकल के आ गया, यानी कोई धन तुम्हारा 2010 रुपया होगा ना, तो वो 6 वर्ष में आपका 5% की दर से कितना हो गया होगा तुम्हारा 2613 रुपया होगा, कितना हो गया 2613 रुपया हो गया, ठीक है ना। 2600 कितना हो गया 13 रुपया। तब वही धन को क्या करना है तुम्हें, कितना प्रतिशत की दर से आपका वो कितना हो जाएगा, 3015 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें एक्स है, देखो, तो 2010 हो गया, 2010 हो गया, 2010, और P बराबर 2010, ए बराबर कितना तुम्हें चाहिए, 3015 चाहिए, तो कितना आ जाए 1005 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ऐसा बराबर क्या आ जाएगा 1005 हो जाएगा, 1005 हो जाएगा एक्स आई। P बराबर तुम्हें पता हो गया 2010, आर बराबर भी पता है 5, टी बराबर भी पता है, टी बराबर तो निकालना है, बटा में 100 कर लो, टी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हें 10, 10 वर्ष में ऐसा होगा, कितना वर्ष में होगा ऐसा, 10 वर्ष में हो जाए, ठीक है। तो 32 नंबर को प्रश्न को बढ़िया से देख लेना, ठीक है ना। 5% साधारण ब्याज से कोई ब्याज, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 6 वर्ष में आपका 2610 हो रहा है, ठीक है ना, 2610 रुपया हो जाता है। कितने समय बाद यह धन उसी दर से आपका 3015 रुपया हो जाएगा। तो पहले वाला फार्मूला लगा लेना, है ना, ये बराबर क्या आ जाएगा 100 प्लस आर टी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 100 प्लस आर टी गुना 2613, है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 100 प्लस 8 5 गुने 130 हो जाएगा, और उसके बाद कितना निकलेगा 2613, 130 को 130% बराबर 2613, 1% बराबर क्या 2613 बटा में 100% बराबर कितना 2010 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब तुम्हें चाहिए कितना, 3015 रुपया, ठीक है ना। अब मूलधन है तुम्हारा पास कितना है, 2010, ठीक है ना। तो इसमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए तुम्हें, 1005 एक्स्ट्रा चाहिए तुम्हें। तो ऐसा ही मिल गया तुम्हें 1005। पी मिल गया है तुम्हारा 2010, आर मिल गया है तुम्हारा 5, टी मिल गया है। टी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10। टी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हें 10 वर्ष। अब चलिए आओ 33 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में आपका 3600 रुपया हो रहा है। वही वाला फार्मूला लगाओगे, है ना। ए वाला फार्मूला क्या रहेगा, 100 प्लस आर टी, है ना, 100 प्लस आर टी परसेंट बटावर। तो देखो 4% साधारण ब्याज की दर से आपका कोई धन 5 वर्ष में 3600 रुपया हो जाता है। कितने समय में यह धन उसी दर से आपका 4200 रुपये हो जाएगा। देखो वही फार्मूला लगा, आर टी बराबर 100 गुने आर टी परसेंट बराबर क्या जाए 3600। 100% है, 100 प्लस क्या जाएगा 20, है ना। 5 गुने देखो 5 गुने 4 वर्ष दिया गया है तुम्हें, कितना 4% दिया गया है। और बोला है तुम्हें कितने वर्ष में, 5 वर्ष में 3600 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा, 5 20 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 3600 हो जाएगा। यानी 120% किसके बराबर है, 3600 के 1% बराबर हो जाएगा 3600 बटा में 120। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 3620 बटा में 3600 बटा में 120 बटे गुने 100। पी निकल के आ जाएगा तुम्हारा, पी निकल के आ जाएगा कितना, पी निकल के आ जाएगा 3000। ए निकल के आ जाएगा तुम्हारा 4200, ठीक है ना। ए चाहिए तुम्हारा 4200। तो 3000 और 4200 में कितना एक्स्ट्रा, ऐसा है बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा आपका 1200 रुपया हो जाएगा। ऐसा है बराबर 1200। तो ऐसा है 1200 गुने 3000 गुने 4 गुने टी बटा में 100। तो टी बराबर कितना आ जाएगा तुम्हें, टी बराबर तुम्हें निकल के आएगा 10 वर्ष निकल के आएगा, ठीक है ना। अगला 34 नंबर प्रश्न पर चलो। बोला है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/, एक धनराशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/8/25 है। देखो एक धनराशि का साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से अधिक है तो प्रति वर्ष दर क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो 8 क्या बोला है, कोई धनराशि है, साधारण ब्याज, कोई धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। उसी राशि का कितना है तुम्हारा 8/25 है। तो नीचे वाला 8/25, तो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, नीचे होता है मूलधन, ऊपर वाला होता है तुम्हारा एसआई होता है, ठीक है ना। नीचे वाला मूलधन, ऊपर क्या हो जाएगा ऐसा है। तो क्या आ जाएगा, टी बराबर निकालना है, टी बराबर आर गुने और उसके बाद क्या बोला है, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष, वर्षों की संख्या है ना प्रति वर्ष, वर्षों की संख्या जो है प्रति वर्ष दर का प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आपका अधिक है। दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से क्या आपका अधिक है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एस आई है, पी है, टी। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आपका संख्यात्मक रूप से आपका अधिक है तो प्रति वर्ष दर क्या होगा। प्रति वर्ष क्या हो जाएगा आपका दर क्या हो जाएगा, प्रति वर्ष आपका दर क्या हो जाएगा, दर निकालना है, ठीक है ना। 8/25 तो पी हो जाएगा नीचे वाला, ऊपर हो जाएगा ऐसा है। तो टी बराबर कितना निकल जाए, टी बराबर आर गुने टी बटा में 2, टी बराबर आर गुने टी बाई 2, आर बाई टी बाई 2 हो जाए, टी बराबर जाए आर बाई 2 हो जाएगा, एन टी बराबर क्या जाए आर बाई, ऐसा बराबर पी आर टी बटा में 100 हो जाएगा 8, है ना। 25 गुने आर बटा में 2 बटा में 100, आर स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 8, तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा।
इसको ध्यान से देखना। 35 नंबर पर आ जाओ। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की क्या हो जा रही है? स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में स्वयं की आपका 13 गुनी हो जाएगी? स्वयं की कितना हो जाएगी आपका? 13 गुनी। इसके लिए एक फार्मूला ट्रिक अपना, जितना बोला है ना उससे एक कम कर लेना, ठीक है ना। कोई धनराशि 3 वर्ष में क्या हो रहा है? कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो 5 गुनी हो जा रही है 3 वर्ष में, है ना। 3 वर्ष में 5 गुनी हो रही है, तो इधर लिखो 3 T1 बटा में T2, है ना, गुन्ना बटा में गुन्नी, है ना, गुन्ना बटा में गुन्नी, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर लोगे, तो 5 गुना हो रहा है ना, 5 ऐसे 1 घटा लो, कितना हो गया? 4, और उधर है 3। कितने वर्ष में आपका यह स्वयं की आपका 13 गुना हो जाएगा? तो T2 निकालना है, और 13 गुना कर बोल रहा है ना, तो उसमें से 1 घटा लोगे, कितना हो जाएगा? 12। T2 बराबर 9 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से निकाल लेना। चलो अगला है 36 नंबर प्रश्न। 4,000 रुपया, 4,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग से 3% का ब्याज तथा दूसरे भाग से 5% का ब्याज प्राप्त होता है। दोनों भाग से कुल 144 रुपये प्राप्त होता है, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक है ना। अब मान लेते हैं, देखो 4,000 रुपया है, तो एक भाग में तुम्हारा मान लेते हैं x है, और दूसरा भाग होगा 4,000 माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, तो पी आर टी बटा में 100 करोगे, ठीक है ना। क्या करोगे? पी आर टी बटा में क्या करोगे? 100 करोगे। 4,000 रुपया है, 2 भाग में बांट दिया गया है, और एक भाग में 3% का लग रहा है, 3% का ब्याज, और दूसरे भाग में लग रहा है आपका 5% के ब्याज लग रहा है। दोनों भाग में कुल 144 रुपया प्राप्त होता है। टाइम आपको 1 वर्ष दिया गया है, ठीक है ना, 1 वर्ष का निकालना है। टाइम दिया रहता तो दे देते हैं। तो x गुने पी आर टी बटा में 100 प्लस क्या जाए, पी आर टी बटा में 100 बराबर कितना हो जाए? 144। तो x बराबर x गुने, पहला है मान लेते हैं x रुपया, p माने x रुपया, x गुने 3 गुने 1 बटा में 100, 4,000 माइनस x गुने 5 गुने 1 बटा में 100 करोगे तो कितना चीज 144 के बराबर हो जाएगा। इसको करोगे ना 3x हो जाएगा, और 3x तो हो गया ना, और ये तुम्हारा हो जाएगा 4,000 माइनस एक्स गुने कितना हो जाएगा? 4,000 माइनस एक्स गुने कितना हो जाएगा तुम्हारा? 5। 100 को उस पार भेज दो, ठीक है ना। 100 को उस पार भेज दिया, कितना हो जाएगा? 14,400 हो गया। 3x प्लस कितना? 20, 3x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 20,000 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा? 5x 14,400 हो गया। इधर हो गया तुम्हारा 5 में से 3 चला गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2x हो जाएगा, और 20,000 को उस पार भेज दो, ठीक है ना। तो माइनस इधर प्लस है तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14,400 माइनस 20,000 माइनस 14,400 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4,000 माइनस माइनस प्लस, x बराबर आ जाएगा तुम्हें 10,000, 14,000, 20,000, 7, 12,000। इस सवाल को बढ़िया से देखना। चलो अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है आपका? 14 नंबर। यहाँ पर जो है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। देखो 14,000 तो उधर ये था, 14,000 में से 20,000 में से 14,000 घटा लोगे तो कितना बचेगा तुम्हारा? तो
6,000, 5,600, 5,600 हो गया ना। 5,000 कितना हो जाएगा, 5600, 8 गुना 16, 5600, 5600 हो जाए, 5600 माइनस हो जाए, 5600 इधर हो जाए माइनस, तो x बराबर 28, x बराबर 28, x बराबर कितना है तुम्हारा 2800। 4,000 में 2800 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4,000 में 2800 घटेगा तो 1,200 रुपया। कितना हो जाएगा तुम्हारा 1,200 रुपया। एक को मिला कितना होगा, मिला होगा तुम्हारा प्रत्येक भाग, ये जो एक को मिला होगा 1,200, उसके बाद दूसरा को मिला होगा उसका अलग। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर चले आओ, ये 36-37 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 2500 रुपया को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग से 5% का ब्याज तथा दूसरे भाग से 7% का ब्याज प्राप्त होता है। दोनों भागों में से 2 साल बाद, आप देखो इसमें टाइम दे दिया है, 2 साल बाद आपका 265 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रत्येक का भाग निकाला। तो मान लेते हैं एक को मिला तुम्हारा x और दूसरों को मिला है तुम्हारा 2500 माइनस x। अब इसको देखो पीआरटी बटा में 100 करोगे, उसमें पीआर प्लस पीआरटी बटा में 100 करो, टाइम तुम्हें दिया गया है, तो x गुने 5 गुने 2 बटा में क्या हो जाएगा 100। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक को मिला है 5%, दूसरा को मिला है 2500 माइनस x, 7 गुने 2 बटा में क्या जाएगा 100, 265। अब देखो इसको सॉल्व करो, 100 को भेज दो उस पार, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 26,500 हो जाएगा। 26,000 कितना हो जाएगा 500। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 10x हो जाएगा, 10x 10x प्लस कितना 2500 प्लस 8 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आ जाएगा, मान निकल के आ जाएगा ना, इधर हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस 4x हो जाएगा, और उसको 3500 को 35,000 को उस पार भेज दोगे ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो 35,000 को भेज दो, तो 35,000 माइनस कर लेना 26,500, तो कितना निकल के आ जाएगा 8,500। 8,500 को 4 से मार देना, 2125 रुपया। एक को मिला कितना 2125 रुपया, है ना, दूसरा का 735, 375 रुपया, है ना। तो 2125 घटा लो, उसके बाद 2500 में से 2125 घटाओ तो 375 आ जाए। इस प्रकार से जो अपना सिंपल इंटरेस्ट वाला था ये पोर्शन खत्म हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मांगता है भैया।